आखिर क्यों साउथ इंडियंस अपनी बहनों से कर रहे हैं शादी? दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत में ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज रहती हैं जो अपने भाई बहनों से शादी करते हैं और ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हैरानी की बात तो तब होती है जब भारत में हिंदू लोग अपने बहनों या भाइयों से शादी करें, क्योंकि हिंदुओं में भाई बहन का रिश्ता काफी पवित्र माना जाता है। अगर कोई हिंदू लड़की मुंह से भी किसी लड़के को भाई बोल दे तो उसके साथ प्रेम संबंध बनाना पाप के बराबर माना जाता है। कई जगह पर तो सेम गांव के लड़का लड़की की शादी नहीं कराई जाती। तो फिर ऐसा क्या है कि एक ही देश में दो अलग अलग प्रथाएं चल रही हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर कई तरह के लोग रहते हैं और कई तरह की परंपराएं फॉलो की जाती हैं। तभी तो जहाँ पर एक तरफ लड़का लड़की एक दूसरे को भाई बहन की नजर से देखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यही भाई बहन एक दूसरे को प्यार की निगाहों से देख रहे होते हैं। फिर बाद में ये दो लोग शादी करके बच्चा भी पैदा कर लेते हैं। इस तरह की शादी को कॉन्गिनियस शादी कहा जाता है। चलिए आपको पहले इस शब्द का मतलब समझाते हैं। दोस्तों अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो जिन दो लोगों के पूर्वज एक होते हैं या फिर उनके बीच में ब्लड कनेक्शन होता है, अगर ये दोनों लोग शादी करते हैं तो इसे कॉन्गिनियस शादी कहा जाएगा। और ऐसी शादियाँ साउथ इंडिया में काफी ज्यादा कॉमन है। दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक साउथ इंडिया में रहने वाले हिंदुओं की 30% शादियाँ लगभग कजन्स के बीच ही करवाई जाती हैं। दोस्तों आप सब इसको सुनकर शॉक्ड हो गए होंगे, तो रुकिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भाई बहन की शादी नहीं करते बल्कि मामा भांजी तक की शादी करवाई जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो मामा और भांजी के बीच यहाँ पर 20% से ज्यादा शादी होती है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ साउथ इंडिया में देखा जाता है तो आप गलत हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर मामा और भांजी की शादी कराई जाती है। दोस्तों ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आएगा कि वहाँ के हिंदू अपने ही खून से क्यों करते हैं शादी, क्योंकि असल में देखा जाए तो ऐसी प्रथा सिर्फ मुस्लिम में ही देखी जाती है। उनके लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात है। फिर चाहे हम किसी भी देश के मुस्लिम्स की क्यों ना बात कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर मामा और भांजी की भी शादी नहीं कराई जाती। अगर देखा जाए तो ये कजन मैरिज मुस्लिम कम्युनिटी में प्रॉफिट के समय से हो रही है। ये कहा जाता है कि प्रॉफिट की टोटल 6 बीवियों में से 2 तो उनकी कजन ही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बेटी फातिमा की शादी भी उसके एक कजन से ही करवाई थी। खैर साउथ इंडिया में हिंदूस क्यों अपने कजन से शादी करते हैं, इस बात को समझा जाए तो वहाँ के लोग ये मानते हैं कि अगर लड़की की शादी एक ही परिवार में होती है तो वो ज्यादा कंफर्टेबल और सुरक्षित रहेगी। उसके माँ बाप को भी ज्यादा टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जहाँ उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई है वहाँ पर लोग उसे बेटी की तरह ही समझेंगे। इससे ये भी होता है कि दो परिवारों के बीच रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। दोस्तों हमें तो नहीं पता कि इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि जो बहन बचपन से अपने उस भाई के साथ पली बड़ी हुई हो, उसको शुरू से भाई बोला हो, उसके साथ आगे जाकर शादी करना कितना स्ट्रेंज है। हमारे लिए तो ये किसी पाप से कम नहीं है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस कजन मैरिज के ऊपर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खैर अगर आप टॉपिक पे वापस आए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में ज्यादातर ये देखा गया है कि लड़कियों का रेप उनके ही रिश्तेदार और घर वाले करते हैं। फिर ऐसा कहना कि लड़की की शादी अपने परिवार में करवाना उसके लिए सेफ है, तो ये किसी एंगल से सच नहीं है। फिर चाहे हम नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करें या फिर साउथ इंडिया, वहीं भारत में खुद के ही घर में शादी करने का एक दूसरा कारण भी है और वो है पैसा। जी हाँ दोस्तों, साउथ में कई मैट्रिलिनियस सोसाइटी देखी जाती है। मैट्रिलिनियस सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ पर एक महिला हेड ऑफ द फैमिली होती है। इसका मतलब जहाँ पर नॉर्थ इंडिया में ये देखा जाता है कि ज्यादातर प्रॉपर्टी राइट्स लड़के के बजाय लड़के को दिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ साउथ में बेटी की बजाय बेटी को सारी प्रॉपर्टी दी जाती है। तो अब बेटी की शादी सेम फैमिली में ही करवाई जाए तो प्रॉपर्टी सेम फैमिली पर ही रहेगी। वहीं केरला में ये देखा जाता है कि वहाँ पर ना तो बेटी और ना ही बेटी को प्रॉपर्टी मिलती है, बल्कि उसकी बजाय उसके भतीजे या भांजी को दी जाती है। दोस्तों अब अगर तीसरे कारण की बात करें तो वो है डाउरी यानी दहेज। दोस्तों वहाँ के लोगों का मानना है कि जब शादी सेम ही परिवार में होगी तो फिर उन्हें दहेज भी कम देना पड़ेगा, इसलिए वो खुद के ही परिवार में अपने बच्चों की शादी करा देते हैं। दोस्तों अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर इन्हीं मुद्दों की वजह से साउथ में 2 कजन्स के बीच शादी करवा दी जाती है तो ये मुद्दे तो नॉर्थ इंडिया में भी बहुत है, तो यहाँ पर शादी क्यों नहीं? तो आपको बता दें नॉर्थ इंडिया में इस टाइप के कल्चर को कभी प्रमोट नहीं किया जाता। और दूसरा यहाँ पर गोत्र सिस्टम फॉलो किया जाता है। दोस्तों ये गोत्र सिस्टम और कुछ भी नहीं बल्कि कास्ट का ही सब डिवीजन है। नॉर्थ इंडिया के हिंदू ये मानते हैं कि एक गोत्र होना मतलब है भाई बहन होना, क्योंकि जो पूर्वज है वो तो एक ही है, जिसका मतलब खून भी एक।
वहीं अगर हमारे देश के कानून की बात करें कि उसका क्या कहना है कॉन्गेनियस शादी के ऊपर, तो आपको बता दें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हाई कोर्ट के फैसलों के मुताबिक फर्स्ट कजन मैरिज को नहीं माना जाएगा, यानी कि आप अपने पापा के भाई के बच्चों से शादी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कम्युनिटीज के परंपराओं को देखते हुए सेकंड कजन से शादी करने की इजाजत दे दी गई है, यानी आप अपने दादू के भाई के पोते या पोतियों से शादी कर सकते हो। वही साइंस एंड कॉन्गेनियस मैरिज के सख्त खिलाफ है, क्योंकि उनके मुताबिक इन तरफ की शादियों से जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं और साथ ही वो कई एबनॉर्मलिटीज के साथ पैदा होते हैं। वही अगर हम अपने परिवार से किसी दूसरे परिवार से शादी कराते हैं तो इन एबनॉर्मलिटीज और डिजीजेस का ट्रांसफर होने के काफी कम चांसेस हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।